हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जावा कंस्ट्रक्टर। जावा कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन पे चलते हैं। द कंस्ट्रक्टर इज ए ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर क्या होगा? ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आपको कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर का प्राइमरी पर्पज क्या है? इज टू असाइन वैल्यूज टू द फील्ड्स, यानी कि एट्रीब्यूट्स ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट। किसी न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू, फील्ड्स की वैल्यू को असाइन करना है, तब हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को। सेकंड, सेटअप एनी नेसेसरी इनिशियलाइजेशन लॉजिक, यानी कि कोई भी इनिशियलाइजेशन लॉजिक इंप्लीमेंट करना है जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो क्लास का, तब हम जावा कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, इसके कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर मस्ट बी द सेम एज द क्लास नेम। क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम मस्ट बी सेम, यानी दोनों सेम होने चाहिए। सेकंड, कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव ए रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। ना तो ये रिटर्न टाइप कुछ रखता है, ना ये वॉइड टाइप यूज करता है। Third, constructor is automatically called when object is created using new keyword. ध्यान रखना, क्लास जो बेसिकली हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो न्यू कीवर्ड के थ्रू करते हैं, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज यू कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद डिफरेंट पैरामीटर्स, लिस्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी कि आप क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर और क्लास नेम मस्ट बी सेम, यानी कि सेम नेम के ही मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन उनको कैसे हम डिफर करेंगे कि ये डिफरेंट है? पैरामीटर्स, कि किसी के अंदर एक पैरामीटर पास हो रखा है, किसी के अंदर 2 पैरामीटर पास हो रखा है, या ज्यादा पैरामीटर पास हो रखे हैं, या नहीं पैरामीटर मतलब कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, और उनका टाइप डिफरेंट होना चाहिए, कि कोई इंट है तो कोई फ्लोट है, कोई डबल है। तो ये रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर है। आपको ये क्लियर हो गए तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कंस्ट्रक्टर में। एग्जांपल देख लेते हैं। पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, इसके अंदर मैंने 2 प्रॉपर्टी यूज की, स्ट्रिंग नेम, इंट एज, ये प्रॉपर्टीज हो गई। एम्प्लॉय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। आपने देखा ये एम्प्लॉय क्लास नेम थी, ये एम्प्लॉय ही मैंने बनाया है, यानी कि ये एम्प्लॉय क्या है? कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि सेम नेम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एम्प्लॉय है वो क्या है? कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर मेथड बनाया मैंने ग्रीटिंग्स, जिसमें हेलो फ्रेंड्स प्रिंट हो रहा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने क्या किया? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। मैंने सिर्फ ये ही लिखा है, और मैंने कुछ नहीं किया, कोई मेथड कॉल नहीं किया, कोई प्रॉपर्टीज कॉल नहीं की, सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही इसने क्या प्रिंट कर दिया? हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला एम्प्लॉय, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ये एम्प्लॉय वाला जो कंस्ट्रक्टर है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो वर्ल्ड। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय नाम की, एम्प्लॉय डॉट जावा। क्लास बना लेते हैं पब्लिक क्लास एम्प्लॉय कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर। प्रॉपर्टीज, स्ट्रिंग नेम, इंट एज। इसको करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एम्प्लॉय। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्टर। आपने देखा क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। इसमें हमने प्रिंट क्या किया? हेलो फ्रेंड्स सेमीकोलन। तो ये आपको क्या हो गया? ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे, जो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एंटी पॉइंट फंक्शन होता है। तो पब्लिक स्टैटिक
void में। इसके अंदर क्या पास करेंगे, string array arguments कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, एम्प्लॉय क्लास का। कॉपी किया एम्प्लॉय, ऑब्जेक्ट नेम emp इक्वल टू न्यू, न्यू से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और यहां पर फिर एम्प्लॉय सेमीकोलन। अब हमने कोई भी मेथड कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो अभी हम इसको सेव करते हैं और फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा, एम्प्लॉय डॉट क्लास क्रिएट हो गई। अब रन कर लेंगे इस क्लास फाइल को, जावा एम्प्लॉय, तो क्या प्रिंट हो गया, हेलो फ्रेंड्स। तो आपने देखा मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल कर दिया है। तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।